डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के लिए बैंकिंग में। हम लोग देख चुके हैं कि अभी तक हमने बोर्ड मास पढ़ा, एडिशन पढ़ा, साथ में थ्योरी का पूरा पोर्शन स्टार्टिंग किया, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए। आज हम जो है उसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपसे एक बात और करनी थी कि आप जो इस एग्जाम को जब प्रिपेयर करिए तो धीरे धीरे नोट्स पूरा देखते जाइए, साथ में बुक को भी प्रैक्टिस करिए, बुक्स जरूर ले लीजिएगा। विदाउट बुक्स देखिए बैंकिंग के एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए मैंने आपसे जो पिछले लेक्चर में बुक्स सजेस्ट की हैं वो तीनों बुक्स खरीद लीजिए और बुक से पूरी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग के एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट रखती है और स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसलिए वहां पे स्पीड तभी आएगी जब आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, और बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक्स होनी चाहिए। और फिर बाद में आप स्पीड टेस्ट दीजिए, रोज पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स पूरे बुक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद पेपर पे आइए और सिर्फ पेपर्स लगाइए, आपका डेफिनेटली एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं उसमें टॉपिक नंबर सिंप्लीफिकेशन में हम आगे का चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में एडिशन पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन पढ़ने आ रहे हैं। और हमने कहा था कि इसमें पढ़ने के लिए हम एक नए तरीके से देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें होंगी, कौन से नियम होंगे। देखिए इसमें हम मेनली तीन तरीके के नियम्स पढ़ेंगे। एक तो मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9 पढ़ेंगे। फिर एक दो छोटे रूल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे काफी हद तक जो है मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट्स हो जाएगा। उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कोई ऐसी संख्या जो 5 या 5 के गुणन मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिए कि कोई ऐसी संख्या जो 5 या 5 के गुणन से गुणा हो रही है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा 12 गुणे 5 है, तो ये तो आप देख के बता देंगे 12 पंजे 60। लेकिन यदि मैं कहूं 12 गुणे 25 है, ठीक, 12 गुणे 125 है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें करना है। या मान लीजिए कि इसको हम कहें 40 गुणे 125 है, इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए हम पुराने मेथड से नहीं जाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको क्या कहेंगे, 12 गुणे 5, इसके ऊपर एक घात है। यहाँ पे 12 गुणे 5 की पावर 2 घात है, यहाँ 12 गुणे 5 की पावर 3 घात है, तो सॉरी 40 गुणे 5 की घात 3 है। तो एक काम करिए और एक और संख्या ले लेते हैं, ये कर देते हैं 625। ठीक है, तो ये हो गया 64 गुणे 625, तो यानी 64 इंटू 5 की पावर 4। चलिए अब देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस संख्या को 5 या 5 के गुणन से गुणा कर रहे हैं उसको लिखिए, 5 के ऊपर जितनी घात है उसको लिखिए, अपॉन में 2 लिखिए, और 2 के ऊपर उतनी घात आएगी जो आपके 5 के ऊपर होगी, यानी 1। 2 1 के ऊपर एक घात का मतलब है 1, एक घात का मतलब है सेम संख्या, तो ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 60। और 12 पंजे भी क्या होता है 60। सेम इसी तरीके से इसमें देखिए क्या किया, 12 लिखा, 5 के ऊपर 2 घात है, 2 लिखा, 2 जीरो बढ़ाए, 5 के नीचे यहाँ पे 2 लिखा, 2 के ऊपर 2 घात है, तो 1200 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया 3, 12 में कट गया तो ये आ गया 300। फिर देखिए यहाँ पे 40 लिखा है, अब इसके ऊपर 5 के ऊपर 3 घात है, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, अपॉन 2 के ऊपर 3, तो यानी देखिए 40 के आगे 3 जीरो, और 3 जीरो अपॉन 8, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, ये 5000 आ गया। अब अगला देखिए 64। 64 जो है तो इसको 64 लिखा, 4 5 के ऊपर 4 घात है, तो 4 जीरो बढ़ाए, अपॉन 2 की पावर 4, तो कितना आएगा 16, 64, 1 2 3 4 अपॉन 16, 16 चौक के 64, तो आंसर क्या है 400। तो देखिए इस तरीके से ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी में भी आता है और बैंक में भी। मल्टीपल ऑफ 9, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल हमसे कहा 12 गुणे 9, या मान लीजिए 12 ही क्यों ले रहे हैं, आप कह रहे हैं 12 ही बार बार क्यों ले रहे हैं, तो हम कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए 40 गुणे ले लीजिए, या 14 गुणे ले लीजिए, सीधे सीधे 14 गुणे 9 कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इस तरीके से है, तो हम 14 नवैया करेंगे तब निकालेंगे, 126 आ जाएगा, आपको पता ही है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब एक बात देखो, हमने क्या किया 14 और इसको 10 माइनस 1 किया, तो कितना आ जाएगा 140 माइनस 14 बराबर 126। आप गुणा नहीं कर रहे हैं बल्कि घटा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 28 गुणे 99 है। अब जब 99 है तो क्या करोगे, 28 गुणे 100 माइनस 1 कर दो, और जब 100 माइनस 1 किया तो 2800 में से 28 घटाना बहुत आसान है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 9 में से क्या 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ये आएगा 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि 138 गुणे 999, तो ये क्या लिखेंगे आप? 138 इंटू 1000 माइनस 1 हो जाएगा, और जब 1000 माइनस 1 तो 138,000 माइनस 138, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 में से गया तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये आंसर बन जाएंगे। इसको जरा नोट करिए, इसके बाद एक अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, 99, 27, 99 गुणे 99, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या आंसर आएगा ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हमने क्या किया, पहले मैंने कहा ना कि इसको इस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, 99 प्लस 27 बटे 99, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख देते हैं यहाँ पे 99 प्लस 27 बटे 99, और जब ये लिखा गया तो यहाँ बाहर गुणा है, अब अंदर गुणा कर दो, तो इसका गुणा भैया इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो क्या आएगा 99 इंटू 99 प्लस 27 बटे 99 इंटू 99, दोनों टर्म्स कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 99 इंटू 99 प्लस 27, अब देखो यहाँ पे ये बचा, तो यहाँ दोनों में से किसी एक को 100 माइनस 1 कर दो, तो यानी हमने क्या किया 99 गुणे 100 माइनस 1 प्लस 27, तो हम कहीं गुणा नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बस वो कर दे रहे हैं, 99 100 माइनस 99 प्लस 27। अब देखो इसमें से घटा के देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 0, ये 8 और ये 9, ये प्लस 227, 27, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9828, ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए इस तरीके का एक आंसर, और फिर एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसी में, वो भी देख लेते हैं। 999 गिरे 327 बटे 999 गुणे 999। देखो इस तरीके क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, प्लस आप पिछले देख ही चुके हैं हम कि हम इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं हर बार, इंटू 9999 करेंगे। यहाँ पे हमारा आ क्या रहा है 999 को अब हम इसमें भी गुणा कर रहे हैं, इसमें भी गुणा कर रहे हैं, कर दीजिए 99 इंटू 99 प्लस 327 अपॉन 999 इंटू 999। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, बचा क्या है, इनमें से किसी एक को 1000 माइनस 1 लिख दीजिए, और जब एक को 1000 माइनस 1 लिखा तो बचा क्या है 327। अगले स्टेप में क्या हो रहा है 999 1 2 3 माइनस 999 प्लस 327, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, प्लस 327 आएगा, तो क्या आएगा 98328, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फाइनली आप यहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई बाय 9 हम किस तरीके से कर रहे हैं, कॉपी करिए। डियर फ्रेंड, एक और मल्टीप्लिकेशन में देखिए, जो हम लोगों ने इतना टॉपिक पढ़ा, तो मल्टीप्लिकेशन में एक दो नियम शॉर्टकट के और हैं, तो वो शॉर्टकट के नियम भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि जो है आपको बड़ा मजा आए पढ़ने में। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है मल्टीप्लाई करने को, तो मुझे कैसे करना है, देखिए दोनों राइट के डिजिट को मल्टीप्लाई करिए तो राइट का आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16। अब जो कॉमन हो उसी में एक ऐड करके उसी से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 + 1 बराबर 4 और 4 तिहाई 12, तो ये आंसर आ गया 12 16। इसी तरीके से देखिए क्या होगा 5 25, ठीक है, जब दोनों का लास्ट डिजिट देखेंगे तो दोनों में आखिर मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। 3 में एक ऐड करिए तो 3 1 4 4 तिहाई 12, ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 त्रिक कितना आ जाएगा 21 और 4 पंचे 20। फिर यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 और 16 में इसको इस तरीके से लिखिए, 2 में एक मल्टीप्लाई किया तो 2 3 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। और आई होप कि आज आपको मल्टीप्लिकेशन का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि हम आगे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे अधिक से अधिक कनेक्ट हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।